Hey everyone, this is Pinky Meena. I'm BTech graduated from NIT Warangal and today we are going to start trigonometry's lecture number 3. ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम साइन ग्राफ. ठीक है, साइन के ग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे. y इज इक्वल टू साइन एक्स. ग्राफ्स क्या होता है कि अगर आप कोई भी इनपुट दो तो आपके पास ग्राफ के फॉर्म में आउटपुट आएगा. ठीक है, जैसे आपने इनपुट दिया यहाँ पे x की वैल्यू आपने कुछ भी रखी. ठीक है, और तो आपके पास कितना आएगा, साइन एक्स का एक कुछ वैल्यूज निकल के आएगी. ठीक है, तो किस टाइप से आएगी, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस. ठीक है, ये इधर हो गई एक्स डेस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस. ओके, पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y. y डेज मीन्स नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस एंड x डेज मीन्स नेगेटिव x एक्सिस. अब हमारे पास ग्राफ कैसा होता है कि अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 0 आती है. ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ होता है, फिर ऐसे ऐसे चलता जाता है. और अगर आप नेगेटिव साइड देखोगे तो नेगेटिव साइड भी कुछ इस टाइप का होता है. 0 पे क्या वैल्यू होती है, 0. पाई पे क्या वैल्यू होती है, 0. 2 पाई पर क्या वैल्यू होती है, 0. ये कितना आता है, 3 पाई बाई 2. 3 पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू होती है, -1. और यहाँ पे हमारे पास पाई पर कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1. ओके, ऐसे ये 1 वैल्यू कब होती है इसकी, पाई बाई 2 पर. ओके, यहाँ पर -1 होती है माइनस पाई बाई 2 पर. माइनस पाई पे क्या होती है, 0. -3 पाई बाई 2 पर क्या होती है, +1. और इधर -2 पाई की बात करें तो इधर होती है 0. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअसली इधर चले जा रहा है. ठीक है, तो मतलब अगर हम डोमेन की बात करें इसमें, ठीक है, अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगी, x की वैल्यू क्या आ सकती है, नेगेटिव एक्सिस पे जाओगे आप, इनफाइनाइट तक चले जाओ. आप बोल रहे हैं कि 1 लाख की वैल्यू अगर हमने 1 लाख पुट कर दिया तो भी उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आनी है. ठीक है, आप इधर कितनी भी बड़ी वैल्यूज पुट कर दो x की, आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी ना इस साइन फंक्शन की, वो -1 से 1 के बीच में ही आएगी. ठीक है, तो अगर हम डोमेन की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास डोमेन क्या होगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वही डोमेन होगा. तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू R. ठीक है, ऐसे ही अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, x की y की वैल्यू होगी ना, रेंज क्या होगी, जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास तो वो कहां से कहां तक आएगी, -1 से 1 तक आएगी. -1 भी आती है +1 भी आती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू -1 to 1. मतलब कि -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है. यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मतलब कि क्लोज ब्रैकेट. क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है. ठीक है ना. अब यहाँ पर देखो, -पाई, -2 पाई, +पाई, 0, 2 पाई. ठीक है, ऐसे पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, ठीक है, पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पर जो साइन की वैल्यू होगी ना वो 0 होगी. ठीक है, तो अगर हम ऐसे ले लें कि इफ x इज इक्वल टू n पाई, एंड यहाँ पर हमारे पास में क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n की जो वैल्यू होगी वो कोई ना कोई इंटीजर होगी. ठीक है ना, n की जो वैल्यू होगी वो कोई ना कोई इंटीजर होगी. ठीक है, अब अगर आप n की वैल्यू इंटीजर लेते हो ना तो यहाँ पर इस पर जो वैल्यू होगी ना साइन की, if x is equal to n pi, then sin x इज इक्वल टू 0. मतलब उस टाइम पे sin x की वैल्यू कितनी आएगी, 0. ठीक है ना, और 1 कब आती है, पाई बाई 2 पर. ठीक है, यहाँ पे -3 पाई बाई 2 पे, इधर जाओगे तो 2 पाई प्लस
पाई बाई टू, यानी कि 5 पाई बाई टू पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू ये कब आएगा, पाई बाई टू, ठीक है। ये कब आएगा आपका, यहाँ पर आप ले लो 4n प्लस 1 पाई बाई टू। अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो पाई बाई टू आएगा, माइनस 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -3 पाई बाई टू आ जाएगा। अगर 1 पुट करोगे तो 5 पाई बाई टू आ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे अगेन यहाँ पर क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब मैं जितना भी n ले रही हूँ वहां पर जो n की वैल्यू होगी वो इंटीजर ही होगी, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं हो सकती, फ्रैक्शन पे वो वैल्यूज नहीं आएगी जो हमें चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू ये है हमारे पास में, अगर इस पर कोई n की वैल्यू कुछ भी रख दो आप पर, इंटीजर कोई भी इंटीजर रख दो, जो भी निकल के आएगा उस पर उसको x की जगह पे पुट करो, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू दिस देन साइन x इज इक्वल टू 1। हमारे पास तब साइन x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, आएगी ना, ठीक है। और अगर आप ऐसे मानो -1 कब आ रही है, माइनस पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पर, तो मैं ये बोलूँ इफ x इज इक्वल टू 4n माइनस 1 पाई बाई टू, ठीक है। अगेन x n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है, n इंटीजर होगा, देन साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -1। यहाँ पे 0 पुट कर दो n की जगह पे, क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू पे क्या आ रही है, -1। 1 पुट कर दो, कितना आएगा, 3 पाई बाई टू पे क्या आ रही है, -1। अगर आप कुछ और लोगे ना तो वहां पे भी इतनी आएगी, ठीक है। अगर आप आगे एक्सटेंड करोगे तो आगे भी यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू पर भी -1 ही आएगी, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। अब एक और चीज देखो यहाँ पर, ये तो हो गया, हमने डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया, कहाँ पर 0 आती है साइन x की वैल्यू, कहाँ पर 1 आती है, कहाँ पर -1 आती है, ये सब देख लिया, ठीक है ना। अब साइन x के बारे में थोड़ा सा और जानो। यहाँ पे जब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास हमें क्या पता है कि यहाँ पर हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव, यही होता है। इधर नेगेटिव होता है, इधर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखो कि अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो, देखो अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, आप ऐसे इधर चले जा रहे हो, ठीक है, इधर जाते हो, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू तक ये क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, पाई बाई टू तक इंक्रीज होता है। साइन की बात करें, यहां से स्टार्ट किया यहाँ तक, पाई बाई टू तक क्या होगा, इंक्रीज आएगा, फिर इसके बाद में ये डिक्रीज होता है, यहाँ तक डिक्रीज होता है, ठीक है। बट यहां से यहां तक की जो वैल्यू होती है वो सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मतलब ये ऊपर होगा ग्राफ, आपका ग्राफ ऊपर होगा कि नहीं होगा, याद करने का तरीका आप समझ सकते हो इसे, या एक ट्रिक समझ सकते हो, ठीक है ना। आपका ग्राफ आएगा ऊपर, मतलब अब वो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से आपने स्टार्ट किया यहाँ पर, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया और आप चले जा रहे हैं यहाँ तक आपका ग्राफ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देन आपका ग्राफ इधर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आ तो सारा पॉजिटिव रहा है ना, सारा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही अगर आप इधर जाओगे पाई से, यहाँ पर देखो, अगर जैसे यहाँ से ये पाई आ गया, पाई से जैसे आप नीचे चले जाओगे नीचे जाओगे 3 पाई बाई टू तक क्या होगा, आप डिक्रीज होगा, आपका ग्राफ अगेन डिक्रीज होगा, यहाँ पे अगेन डिक्रीज होगा आपका ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे भी। फिर यहाँ से 3 पाई बाई टू से इधर क्या होगा, ग्राफ
इंक्रीज होता चला जाएगा, इधर हमारा ग्राफ हो जाएगा इंक्रीज। और इस नीचे वाले पाई से लेकर अगेन 2 पाई आ जाएगा, पाई से लेकर 2 पाई तक हमारा जो ग्राफ होगा वो बिलो एक्स एक्सिस होगा, मतलब कि y नेगेटिव होगा उस टाइम पर, ठीक है ना। तो यहां से हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, यहां से लेकर इधर तक तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन इधर से इधर तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। देन इधर से इधर तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है। ओके, यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ, फिर यहां से यहां तक इंक्रीज हो गया। ओके, ठीक है। और यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है हमारी वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अब आप बता सकते हैं ना कि जो साइन एक्स है वो कहाँ पर डिक्रीज होता है, कहाँ पर इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और अगर मैं सिर्फ ये बात करूं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हम यहां से यहां तक का ही लेते हैं इसमें, और हम इसके बेस पर बताते हैं कि साइन जो होता है वो हमारा, साइन का जो ग्राफ आता है वो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, ठीक है। साइन का ग्राफ 0 से पाई बाई 2, ठीक है। या आप ऐसे ले लो माइनस पाई, एक्चुअली यहां से यहां तक ले लो, ऐसे लेते हैं, माइनस पाई बाई 2 से आप ऐसे लो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर आप इधर देखोगे तो यहां से हम इधर जाते हैं ना, अगर इधर से इधर जाओगे तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ आता है ना वो आता है इंक्रीजिंग ग्राफ, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि ये इंक्रीज होता है, ठीक है ना। माइनस पाई बाई 2 से आप देखोगे तो यहां तक इस पोर्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेम आगे चला जाता है, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट में डिक्रीज, पर मैंने आपको बता दिया ओवरऑल कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। क्या आपको स्टैंडर्ड वाली ये दी जाती है, मतलब एक्स की जो हम रेंज आपको दी जाती है, जो भी वो आपको ये दी जाती है, ठीक है। इसके बेस पर आपको बताना होता है कि आपका ग्राफ इंक्रीज होगा डिक्रीज, बट ये चेंज भी कर देते हैं। तो आपको पूरा ग्राफ बना के देख लो कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ग्राफ जो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, ठीक है। और इसका फंक्शन देख लो कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है एक बार, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कि ये ऑड फंक्शन है कि, ऑड फंक्शन कब आता है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपका माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, तो हमारा जो फंक्शन आता है वो क्या आता है, ऑड फंक्शन, हमारा फंक्शन ऑड आता है, ठीक है। एंड एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो अगर पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स आता है तो हमारा फंक्शन आता है इवन फंक्शन, ठीक है। हमारा फंक्शन होता है इवन फंक्शन, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पर एक बार आप देख लो, देखो यहाँ पर हम देखें y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस एक्स। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में साइन माइनस थीटा कितना होता है, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर ये माइनस साइन एक्स है मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन है कि नहीं है, मतलब हमारा जो साइन एक्स होता है वो ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। हमारा साइन एक्स ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ से ये क्वाड्रेंट्स भी याद रखना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो 11th क्लास वाली ट्रिग्नोमेट्री होती है ना उसे हम सर्कल में स्टडी करते हैं, ठीक है। हम लोग ये पूरा सर्कल में इसको स्टडी करते हैं। अभी तक 10th क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, एक राइट ट्राइंगल ले लिया, उसके बेस पे आपने साइन एक्स बताओ, कोस एक्स बताओ, टेन एक्स बताओ, ये सब था, ठीक है। तो वहां पर हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल थी, लेकिन यहाँ पर आता है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, एक सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं cos थीटा यानी कि cos x हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ। ठीक है, सेम इसके लिए भी देखेंगे डोमेन रेंज कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कहाँ पे 0 होता है, कहाँ पे 1 होता है, कहाँ -1 होता है। ठीक है, और कैसा ये दिखाई देता है सब कुछ देखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू cos x, मतलब हम x की वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, हमें y की वैल्यू मिलती जा रही है। जैसे हम x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। तो इसका ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा। ठीक है, हम जब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ग्राफ जो निकल के आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा हमारा ग्राफ। ठीक है, again positive y-axis, negative y-axis, positive x-axis, ये नेगेटिव x-axis। अगेन यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ कितना आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3π/2, यहाँ पर आएगा आपका 2π माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 माइनस 2π। इस टाइप का हमारा ग्राफ आएगा। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर ये होगी -1 और ये आएगा 1। ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ पर देखो तो x की वैल्यू क्या है, इधर -∞ तक जा रही है और इधर +∞ तक जा रही है। आप कितना भी बड़ा इसे बनाते चले जाओ ये बनता चला जाएगा। सेम यही फॉर्मेट आपका यहाँ से आप यहाँ तक ले लो, 0 से यहाँ तक ले लो या फिर 0 से 2π तक ले लो, सेम यही ऐसा ही सेम आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, वैल्यूज भी वैसे ही आती चली जाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डोमेन की अगर बात करें सबसे पहले तो डोमेन मतलब कि x की वैल्यू, x आपका क्या आ सकता है, x आपका आएगा x बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर्स। आपके पास में x की जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर्स आएंगे। आप कोई भी रियल नंबर पुट करो आपके पास cos x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जब आप कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास y की क्या वैल्यू निकल के आएगी, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, हमारे पास रेंज निकल कर आएगी y बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, हमारे पास रेंज निकल के आएगी -1 से लेकर 1 तक। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है और कहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो रही है। देखो -2π पे देखो, आप 0 पे देख लो या फिर 2π पे देख लो, 1 आ रही है, 1 आ रही है ना हमारे पास वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पास में इवन मल्टीपल्स है ना, पाई का अगर इवन मल्टीपल्स है ना वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो डजंट मैटर। ठीक है, अगर इवन मल्टीपल है तो हमारे पास में वहां पर जो cos x की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ठीक है, यहाँ पर देखो कि इफ x इज इक्वल टू 2n π, अगेन यहाँ पे n क्या आएगा इंटीजर, n हमारे पास अगेन क्या आएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर। देन यहाँ पे लिख देती हूँ देन cos x इज इक्वल टू +1। ठीक है, देन cos x की वैल्यू क्या आएगी +1। इफ x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, अगर आपके पास में ये x की वैल्यू ये हुई तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको बताओ क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0। देखो n की वैल्यू आपने 0 रखी, कितना आएगा π/2, π/2 पे क्या आ रही है वैल्यू 0 आ रही है। अगर 1 लिखोगे तो क्या मिलेगा 3π/2, -1 रखोगे तो क्या मिलेगा -π/2, -2 रखो -3π/2, सब पे वैल्यू क्या आ रही है 0। तो देन cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन cos x की जो वैल्यू होगी वो आएगी 0। ठीक है ना, देन cos x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 0। ओके बेटा,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि -1 कब आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास में इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर नेगेटिव, π/2 या फिर -π/2, 3π/2 या -3π/2, दोनों पे वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। सेम क्यों आती है, क्योंकि हमने क्या देखा था, cos -x = cos x, यानी कि अगर आप x को पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, सेम ही आता है। ये सेम ही आता है कि नहीं, cos -x भी क्या होता है, यही होता है, सेम सेम होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों पर वैल्यू सेम आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे -1 कब आ रहा है, -π पे, ठीक है ना। इधर जाओगे तो 3π पे, मतलब जब भी पाई जो हमारे पास पाई होगा उसका ऑड मल्टीपल है, अगर पाई का ऑड मल्टीपल है तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वह निकल के वह क्या आएगी, -1, ठीक है ना। तो अगर इफ x = 2n + 1 मल्टीप्लाई बाई पाई, ठीक है ना। अगर यहाँ आप -1 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लिखोगे तो क्या आएगा, पाई आ जाएगा, 1 लिखोगे तो क्या आएगा, 3 पाई आ जाएगा, -1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -पाई आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका क्या होगा कि जब भी इस टाइप की वैल्यू आएगी आपके, कोई भी ऑड मल्टीपल आएगा पाई का, तो यहाँ पर देन cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है ना। देन cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ओके, ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि कहाँ पे 0 आती है, कहाँ 1 आती है, कहाँ -1 आती है, और डोमेन रेंज हमने देख ली, ठीक है ना। रेंज क्या होती है, y की वैल्यू, डोमेन क्या होती है, x की वैल्यू जो पुट की जाती है ना वो डोमेन होती है, जो निकल के आउटपुट आता है ना वो हमारे पास रेंज होती है, मतलब कि इनपुट डोमेन आउटपुट रेंज, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगेन हमें क्या देखना है, हमें क्या पता है कि अगर हम cos -x क्या होता है हमारे पास में, cos x निकल के आता है ना, निकल के आता है कि नहीं, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। cos हमारा इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना, cos हमारा इवन फंक्शन होता है, ओके। अगेन अगर आप यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम में देखोगे तो अगेन क्वाड्रेंट बनाओ और एक सर्कल बनाओ, ठीक है, इसी टाइप का, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, कंसिडर कर लेना। अब यहाँ पर देखो, हमें क्या पता है ना कि हमारा cos x यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, cos यहाँ तो और पॉजिटिव होता है तो वहां भी पॉजिटिव होना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कितना होता है, या -π/2 ले लो आप, या 3π/2 ले लो, -π/2 ले लो, इसे 0 ले लो, या इसे π/2 कर दो, ठीक है ना, सेम हो गया, बात सेम ही है, ओके। यहाँ पर देखो, जैसे आप -π/2 से इधर चल जाओगे तो आपका फंक्शन क्या होगा, 0 तक इंक्रीज होगा, यानी कि -π/2 से आप इधर तक जाओगे तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन आप यहाँ तक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 0 तक, ठीक है, 0 तक आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कॉस फंक्शन। उसके बाद में यहाँ से आप देखो इधर के साइड में एंटी क्लॉक वाइज आप चलो तो आपका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, -π/2 से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, उसके बाद 0 से π/2 तक ये फंक्शन होता है डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा, इसलिए देखो यहाँ पे अगर आप इधर जाओगे तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, वैल्यू क्या होती है, देखो इधर भी डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से हम इधर गए तो x की वैल्यू क्या हो, देखो यहाँ से अगर हम इधर गए तो हमारे पास x की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है कि नहीं, इंक्रीज होती जा रही है ना। और जैसे ही आप इधर से इधर आए
तो हमारे पास वैल्यू के आप कैसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो ना, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इधर डिक्रीज होगा और इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि -π/2 से 0 तक इंक्रीज होता है ग्राफ, उसके बाद 0 से π/2 तक क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां से भी समझ लिया हमने, ये यहाँ भी पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी कि -π/2 से π/2 तक क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ से अगर आप इधर आओगे ना, तो आपकी जो ग्राफ होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना, आपका ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आप इधर से इधर आ रहे हो, ठीक है ना, यानी कि π/2 से पाई तक। ओके, फिर उसके बाद में, एक मिनट, उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पे होगा ये, हाँ यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में बढ़ने का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, वैल्यू छोटी होना, यानी कि डिक्रीमेंट होना, डिक्रीज होना, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 0 होगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी -½ हुआ, यहाँ -1 हुआ, तो यहाँ पे इधर बढ़ रहा है, ठीक है, वैल्यूज इधर बढ़ रही है, वैल्यूज इधर बढ़ने का मतलब क्या है, ठीक है, वैल्यूज इधर बढ़ने का मतलब क्या है, डिक्रीज होना, क्योंकि जब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर इधर जाएंगे ना, तो मतलब हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम कम होते चले जा रहे हैं, हमारी वैल्यू क्या होती, डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है ना, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में हम इधर बढ़ते हैं तो मतलब हम डिक्रीज होते हैं ना, ठीक है, वैल्यू कम होती है ना, क्योंकि नेगेटिव होती है, -3 इज लेस देन -1, ठीक है ना, या -1 इज लेस देन -½ तो इधर जाने का मतलब है, हमारे पास इधर जाने का मतलब है वैल्यूज का डिक्रीज होना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज, अगेन यहाँ से इधर क्या होगा, इंक्रीज, अगेन हम क्या जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं मतलब इंक्रीज हो रहे हैं ना, हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा ग्राफ, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राफ इंक्रीज होगा, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे जनरली हम जब इसकी रेंज लेते हैं, डोमेन लेते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो ली जाती है, ठीक है, वो ली जाती है 0 से लेकर पाई तक, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है 0 to पाई, ठीक है ना, आप ऐसे समझो कि x लिया जाता है 0 से पाई, मतलब आपको ऐसे दिया हुआ है कि, वैसे अगर आपको अलग अलग दिया जाए तो आप उस टाइप से चेक कर लेना कि कहाँ पे, आप यहाँ पे देख ही सकते हो, अगर आप ऊपर जा रहे हो मतलब इंक्रीज, नीचे जा रहे हो मतलब डिक्रीज, ठीक है ना, अभी आप यहाँ जा रहे हो मतलब इंक्रीज, ठीक है ना, आप इधर जा रहे हो मतलब कि डिक्रीज होना। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दी जाती है कि आप जैसे 4 पाई से 5 पाई के बीच में चेक करो, ठीक है ना, ऐसे कोई पर्टिकुलर वैल्यूज दी जाती है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई वैल्यूज नहीं दी जाती है, आपको जस्ट पूछा जाता है cos x के बारे में, तो आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0 से पाई तक। अब आपको बताना होता है कि 0 से पाई तक ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, उसी के बेस पर इसको बोला जाता है कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ। तो 0 से पाई के तक देखो क्या हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, इसका ग्राफ जो आता है उसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, या डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, इसको हम बोल देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ओके, हो गया। अब यहाँ पर हम थर्ड ग्राफ स्टडी करने वाले हैं एंड दैट इज y इज इक्वल टू tan x, ओके। अब इसके बारे में भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे, ओके, y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इसका ग्राफ कैसा आता है, अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, हमारा पॉजिटिव y एक्सिस एंड नीचे में क्या आ रहा है, होगा नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में ऐसे देखो आप
y इज इक्वल टू tan x मतलब क्या होता है, sin x बाई cos x, ठीक है ना। अब अगर मान लो cos x 0 हो गया तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या ये पॉसिबल होगा? डिनोमिनेटर क्या 0 हो सकता है? नहीं ना, नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे कि cos x यानी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और 0 कब कब होगा, ये जब भी x की वैल्यू क्या होगी, n पाई होगी, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू n पाई होगी तब ये क्या हो जाएगा, cos x 0 होता है। एक मिनट, cos x n पाई पे 0 नहीं होगा, एक मिनट, cos x n पाई पर 0 थोड़ी होता बेटा, सॉरी, ये होता है यहाँ पर 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर 0 होता है ना, पाई बाई 2 पर 0 होता है ना ये, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे, 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 2। अब यहाँ पे 0 रखो, पाई बाई 2 आएगा, चेक कर लो, -1 रखो, कितना आ जाएगा, -पाई बाई 2, वहां पे भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्राफ, ओके, सो यहाँ पे देखो आपका ग्राफ कैसे बनता है, इस टाइप से, ऐसे देखो, ये 0 पे tan x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना, क्योंकि sin x की वैल्यू होती है 0 पर 0 एंड cos x की वैल्यू होती है 1, तो 0/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, सॉरी 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आएगा। अब यहाँ से जैसे जैसे आप इधर चले जाओगे, पाई/2 की तरफ जाओगे, हमारे पास में वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती चली जा रही है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर ये पाई/2 है, पाई/2 पर वैल्यू नहीं आती है, पाई/2 पर टेंडिंग टू, यहाँ पे मैं ये लिख दूं कि दिस इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, मतलब cos x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर मतलब 0.00001 ऐसा कुछ वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो गई तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, ठीक है। तो मतलब अगर हम पाई/2 पर देखें तो पाई/2 पर ये क्या कर रहा है, इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन ये कभी पाई/2 पर क्या नहीं आ रहा है, पाई/2 पर डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब ये इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है ना, ये इस लाइन को कभी टच नहीं करता है, ठीक है, ये ऐसे ही चला जाएगा, आगे भी ये ऐसे ही जाएगा और ये लाइन ऐसे जाएगी, भाई ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसी को अगर आप टेंजेंट एंड नॉर्मल देखो तो एसिम्प्टोट जो बोलते हैं, ठीक है ना, ये जो होती है एसिम्प्टोट जो टच नहीं करती है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको दिखेगा कि एक ही लाइन है, बट वो एक नहीं होती है, वो दो अलग अलग लाइन होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये क्या है, -पाई/2, ठीक है, -पाई/2 पर ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। यहाँ पे रख के देख लो ना, अगर -x रख देंगे हम लोग तो ये कितना आता है, यहाँ पर अगर हम ये कर देंगे तो ये आता है -10 - x, मतलब 10 - x अगर हम लोग लेते हैं तो क्या आता है, -10x आता है ना। तो वैसे अगर हम -पाई/2 पुट कर देंगे तो वो माइनस इंफिनिटी, वो नेगेटिव की साइड जाएगा, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव की साइड पे अप्रोच करेगा, नेगेटिव को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। अब वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे होगा हमारे पास में, यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा, पाई पे वैल्यू क्या आती है, tan x की 0 आती है, पाई पर tan x की वैल्यू आती है 0,
ठीक है ना। अगेन हमारे पास क्या होगा, ये कितना आएगा 3π/2, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 3π/2, पाई पे वैल्यू होगी 0, 3π/2 पर क्या करेगा, ये इंफिनिटी को टच करेगा, इधर π/2 पे इधर क्या हो जाएगा, ठीक है। इधर अगर π/2 प्लस मतलब π/2 से थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो ये इंफिनिटी को टच करेगा, π/2 से थोड़ा सा पहले क्या होगा, ये प्लस इंफिनिटी को टच करेगा और इधर माइनस इंफिनिटी को टच करेगा। फिर 3π/2 से थोड़ा सा पहले अगर आप देखोगे तो अगेन ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्लस इंफिनिटी को टच करेगा। क्वाड्रेंट सिस्टम से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है 10 पॉजिटिव, मतलब वहां पे भी 10 पॉजिटिव होगा। ये हमारा क्या होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2, ठीक है ना। अब जिसको नहीं समझ आ रहा है वो यहां से देखो, पाई से 3π/2 तक क्या होती है वैल्यू, पॉजिटिव होती है, तो मतलब पाई, यहाँ पे देखो पाई से लेकर 3π/2 तक ये क्या है पॉजिटिव बनेगा, ग्राफ क्या होगा पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है ना। और अगर π/2 से लेकर पाई मतलब आप इस क्वाड्रेंट में हो, इस क्वाड्रेंट में ग्राफ क्या होगा नेगेटिव आ रहा है ना, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव साइड बन रहा है, ये पॉजिटिव साइड बन रहा है, ये हमारा पॉजिटिव साइड बन रहा है और ये नेगेटिव की साइड बन रहा है, ठीक है ना। मतलब कि -π/2 से 0, -π/2 इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव पे अगर हम लोग लेंगे तो -π/2 होता है। तो -π/2 से 0 पे क्या होता है tan क्या होगा नेगेटिव होता है tan, और 0 से π/2 पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये ग्राफ पॉजिटिव पे बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे π/2 से पाई तक अगेन ये क्या हो जाता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पे बनता है, नीचे जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस बाउंड्रीज पर, इस पर और इस पर, यहाँ क्या करता है इंफिनिटी को टेंड करता है। तो अगर π/2 से पहले आ जाओगे, π/2 से पहले मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इंफिनिटी को टच करेगा, ठीक है ना। π/2 प्लस कर दोगे, π/2 प्लस थीटा करते अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan नेगेटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव इंफिनिटी को टच करेगा। अब यहाँ पे 3π/2 से थोड़ा सा पहले मतलब कि अब थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहोगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, और जैसे ही आप प्लस थीटा कर दिए तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करते क्या हो जाएगा, आप फिर माइनस इंफिनिटी को टच करोगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लो माइनस इंफिनिटी को टच कर -π/2 से 0 तक। अब अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर आप इधर जाओ क्या हो रहा है ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से लेकर इधर जाओ ग्राफ इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना ग्राफ, ठीक है। हमारा ग्राफ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, ठीक है, अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होती है x बिलोंग्स टू r, आप ऐसे सॉरी डोमेन x बिलोंग्स टू r नहीं होगी r माइनस, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप x एक्सिस पे चलोगे तो कहाँ कहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है 2n + 1 × π/2 पर, तो जहां ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। आप इधर माइनस इंफिनिटी जाओ इधर प्लस इंफिनिटी जाओ आपका ग्राफ बनेगा, लेकिन कहाँ ब्रेक हो रहा है 2n + 1 × π/2, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्राफ क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो जहां ग्राफ ब्रेक हो रहा है ना उसको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। जहां पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, हो गया। ओके, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगी डोमेन हमें मिल जाएगी। अब अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज क्या होती है हमारे पास y की वैल्यू, ये क्या आएगी r रियल वैल्यू,
इधर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, उधर प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, हमारा ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, कॉन्टिन्यूअस है ना। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि मैं यहाँ से अगर बनाना स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे ऐसे कहीं नीचे से स्टार्ट करूँ तो ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जाऊंगी। ठीक है, मुझे पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका कोई भी ग्राफ ऐसा है कि आप अगर बनाना स्टार्ट कर रहे हो, आपको पेन को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है ना, मतलब कि दैट इज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, दैट इज कॉन्टिन्यूअस ग्राफ जो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जैसे आपने ऐसे करके फिर ऐसे करके ये डिसकंटिन्यूअस, और ऐसे करके बना दिया कितना भी बड़ा, वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये अगर माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास में, हमारी रेंज होगी रियल नंबर, यानी कि y बिलोंग्स टू r। अब अगर यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें पता है कि इंक्रीज हो रहा है। अभी ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम tan माइनस एक्स करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस tan x। ठीक है, ये आता है आपका माइनस tan x। ठीक है, माइनस tan x होगा, ओके, माइनस tan x यानी कि ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास में, ऑड फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात करें, ठीक है, कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या ली जाती है, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है -π/2 से π/2। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो ब्रैकेट लगाया दैट इज ओपन ब्रैकेट। ठीक है, मैंने ओपन ब्रैकेट यूज किया है, क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज किया है। ठीक है ना, मैंने ओपन ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज किए हैं। मतलब क्यों किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि -π/2 एंड π/2 पर ये डिफाइंड नहीं है, मतलब कि -π/2 एंड π/2 पर ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को जस्ट टच करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वैल्यू नहीं आती, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक इस पे क्या क्या इसके बीच की सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं, बट इन दोनों को छोड़कर। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम इसी पर देखते हैं और इसी के बेस्ट पर हम बोलते हैं कि दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर आप -π/2 से π/2 तक देखोगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना। ठीक है, बाकी इसके 3 और ग्राफ्स बनेंगे हमारे रेसिप्रोकल्स के, cosec, sec एंड cot x। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।